और आज पहली और अंतिम बार हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव जनता दल यूनाइटेड का नहीं। और अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने 3 दिन के प्रवास में दिल्ली रहेंगे। जिन नेताओं ने, जिन दलों ने उनको समर्थन दिया है, उनके नेताओं से मिलेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। जनता दल यूनाइटेड की 3 दिवसीय बैठक समाप्त हुई। बैठक समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कई तरह के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है। अमृत महोत्सव जो भारतीय जनता पार्टी मना रही थी, उसको लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि गांधी के हत्यारे हैं। आखिरकार जो महात्मा गांधी हैं, उनका जो काफ़ी अहम भूमिका रहा था आज़ादी में, इन लोगों की कोई भूमिका नहीं रही। ये लोग जो है गांधी महोत्सव मनाने के बजाय अमृत महोत्सव मना रहे थे। इस बात को लेकर नीतीश कुमार ने भी कई बार तंज कसे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार 2 दिनों की 3 दिवसीय ये बैठक जब समाप्त हुई, उसके बाद बड़ा निर्णय लिया गया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, उन सभी विपक्षी पार्टियों से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। और अब बिहार से बाहर जाकर दिल्ली से कई पार्टियों से मुलाकात करने जा रहे हैं। उन सभी के जो नाम हैं फिलहाल वो सुनवाएंगे हम आपको। लेकिन बता रहे हैं आपको कि इस बैठक में जो बड़ा फैसला लिया गया है, उसकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पहला ये फैसला लिया गया है कि वर्तमान में जो देश की हालत है, उसको देखते हुए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है। और जिस प्रकार से कहा जाए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव इस बैठक में नहीं पारित हुआ है। ये बात जो केसी त्यागी हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने इस बात को दोहराया है। सुनवाते हैं वो पूरा बयान कि आखिरकार मस्ट नॉट बी नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन। और अब ये जो है बिहार ही नहीं, जो ईस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडिया माने बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आसाम, झारखंड भी इसका हिस्सा होगा। ये बहुत पिछड़े राज्य। अब हम दिल्ली में जब बैठते हैं और आप लोगों की तारीफ करते हैं कि आपकी स्टेट की जो जीडीपी है वो 11% है, जो नेशनल लेवल है उससे ज़्यादा है। बिहार तो सबसे पिछड़ा हुआ। बिहार पिछड़ा था, है और रहेगा। एक तो ये अंग्रेजों से सबसे ज़्यादा लड़े। सबसे पैट्रियोटिक कम्युनिटी जो थी बिहार की थी, और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन यहाँ से हुआ। इसलिए जिस तरह का सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फ्रीडम के बाद होना चाहिए, तो वही नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये गलती तो नीतीश कुमार की नहीं है ना। लिहाजा सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला। और जो प्लानिंग कमीशन था, उसकी मीटिंगें होती थी, उसमें जवाहरलाल से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक सब प्रधानमंत्री रहते थे और राज्यों को उनका शेयर मिलता था। जेडीयू का आरोप है कि राज्यों को जो नीति आयोग है, उसने उसका शेयर देना भी बंद कर दिया। जो विकसित राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ये विकसित राज्य चूँकि यहाँ समुद्र है। बिहार में समुद्र नहीं आया। और जो बागमती आई है वो भी बर्बादी लेकर आई है। हमारे नीतीश कुमार जी तो एक बार प्रचंड से मिलने चले गए काठमांडू कि भैया इसको रोको ना, हर साल बर्बादी करती है बागमती। तो यहाँ तो समुद्र भी नहीं कि समुद्र का रास्ता कोई हो। अब पार्टी ने एक प्रस्ताव पास करके नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया है कि विपक्षी एकता के प्रयासों को तेज करें। और आज पहली और अंतिम बार हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव जनता दल यूनाइटेड का नहीं। पार्टी का कोई प्रस्ताव नहीं है और ना हम घोषणा कर रहे हैं ना कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक हैं, ये हम कहना चाहते हैं। और अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने 3 दिन के प्रवास में दिल्ली रहेंगे। जिन नेताओं ने, जिन दलों ने उनको समर्थन दिया है, उनके नेताओं से मिलेंगे। और आधा दर्जन से ज़्यादा रीजनल आउटफिट जो हैं देश के, उन नेताओं ने भी मिलने की इच्छा जाहिर की है।